Good morning, students. Let's start chapter 4. More about Windows 2007. Operating System OS is a system software which communicate with the hardware of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है. Users of computer do not understand electronic signals. कंप्यूटर पर वर्क करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को नहीं समझ सकते. सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू ऑपरेट कंप्यूटर विदाउट ओएस. इसलिए एक व्यक्ति का कंप्यूटर पर वर्क करना बिना ओएस के वर्क करना इम्पॉसिबल है. यू मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर of the fact that computer works using its hardware, resources and software. आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर फिजिकल कंपोनेंट्स इनसाइड अ सीपीयू. उसके कुछ फिजिकल कंपोनेंट सीपीयू के अंदर होते हैं. Input hardware components of a computer system are physically component inside a CPU. Input and output devices and storage devices. These hardware components cannot work on their own. ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स अपने आप से वर्क नहीं कर सकते. They need instruction given by the user to carry out their फंक्शन. इनको यूज़र के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन चाहिए जिससे कि ये अपना वर्क कर सकें. अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच मेक्स द हार्डवेयर कंपोनेंट टू डू देयर वर्क इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. एक प्रोग्राम का सेट जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्क करने का परमिशन देता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. शॉर्ट में हम उसको ओएस बोलते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स एंड एमएस डॉस ये क्या हैं? ओएस इज़ द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर हु मैनेज द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. ओएस क्या है? हमारे कंप्यूटर का मैनेजर है जो कि पूरे फंक्शन को मैनेज करता है. Definition of operating system. Operating system is a set of control programs which coordinate between user and hardware and forms an interface between them. Operating system एक प्रोग्राम का सेट है जो कि हार्डवेयर यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है, उसको यूज़ करने में हेल्प करता है. बच्चों जैसे आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के हैं. विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस डॉस, जिसमें से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पॉपुलर है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑप्टिमाइजेशन पैक MDOP इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द टेक्नोलॉजी मार्केट. टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये विंडोज़ जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है. इट्स पॉपुलैरिटी इज़ बिकॉज इट अलाउ अ यूज़र टू वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विद लिटिल नॉलेज. जिस व्यक्ति को कंप्यूटर की बहुत कम जानकारी भी होगी वो भी इस विंडोज़ ओएस पर वर्क कर सकता है. इसलिए ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. विंडोज़ टास्क बार. द फर्स्ट स्क्रीन यू सी आफ्टर द कंप्यूटर बूट्स. जब कंप्यूटर जैसे ही बूट्स होने के बाद ऑन होता है द विंडोज़ डेस्कटॉप देयर इज़ अ मैनी कंपोनेंट दैट यू विल फाइंड हियर. आप बहुत सी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम. टास्क बार
The taskbar is located at the bottom of the desktop. डेस्कटॉप के सबसे नीचे देखिए आप एक स्ट्रिप होती है ब्लू कलर की, उसको हम बोलते हैं टास्क बार. इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सिस्टम ट्रे ऑन द राइट हैंड साइड. इसके लेफ्ट हैंड साइड पर स्टार्ट बटन और राइट हैंड साइड पर सिस्टम ट्रे होती है. To extreme right corner of the Windows 7 taskbar just after the time and date indicator. यहाँ पर टाइम और डेट का इंडिकेटर होता है. ये सिस्टम ट्रे है. Is a small rectangular sectioned area whose function is not indicated unless you bring mouse pointer over it. कुछ ऐसे भी साइन होते हैं जहाँ पर जब तक आप माउस लेकर नहीं जाएंगे ये वर्क नहीं करेगा. जैसे कि ये साउंड, ये कनेक्शन और ये नेट. ये जब तक आप इस पर माउस क्लिक नहीं करेंगे जब तक ये वर्क अपना नहीं करता है. स्टार्ट बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट हेल्प यू वर्क ऑन द कंप्यूटर. स्टार्ट बटन सबसे मेन पार्ट है. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. स्टार्ट बटन कंटेन्स द फॉलोइंग मेन ऑप्शन. स्टार्ट बटन में ये सारे ऑप्शंस होते हैं. कंप्यूटर, ऑल प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल, हेल्प एंड सपोर्ट, कंट्रोल पैनल, गेम्स, रन, शट डाउन, लॉग ऑफ एंड रीस्टार्ट. ये ऑप्शंस किस में मिलते हैं. हमको मिलते हैं स्टार्ट बटन क्लिक करने पर. इसमें से हम जो भी यूज़ करना चाहें हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. ये फिगर आपके सामने है. जब हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें स्टोर हैं वो खुल कर के सामने आ जाती हैं, हेल्प एंड सपोर्ट वगैरह. इसके बाद बात करते हैं आइकन्स की. एन आइकन इज़ अ स्मॉल पिक्टोग्राफ यूज्ड इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. आप देखते हैं जब कंप्यूटर ऑन होता है तो छोटी छोटी पिक्चर्स, जैसे कि डाक टिकट होता है, उस साइज़ की पिक्चर्स स्क्रीन पर शो करती हैं. उसको हम बोलते हैं आइकन्स. सम आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप अपीयर्स एज यू लोड द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. दे आर कंप्यूटर. जब हम कंप्यूटर में ओएस जब डाउनलोड करते हैं तो कुछ आइकन्स पहले से मौजूद होते हैं उसमें, जैसे कि कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन एंड नेटवर्क. ये मेन है जो कि इसमें जैसे ही हमारा ओएस डाउनलोड होगा हमारे कंप्यूटर में मिल जाएगा हमको. पहला है कंप्यूटर आइकन. द कंप्यूटर आइकन इज़ अ स्पेशल आइकन दैट इज़ लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप ऑफ सम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है. कंप्यूटर आइकन इज़ लाइक द मेन डोर टू योर कंप्यूटर सिस्टम. ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेन डोर होता है जहाँ से आप इसमें एंट्री करते हैं. यूजिंग दिस आइकन यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल द फाइल्स एंड प्रोग्राम इन योर सिस्टम. इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी फाइल्स को, अपने प्रोग्राम को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन एक्सेस द हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, प्रिंटर एक्सेट्रा थ्रू दिस आइकन. यहाँ से आप अपने स्टोरेज में जा कर के अपने जो भी आपने फाइल्स डाउनलोड कर रखी हैं उसको यहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट आइकन. डॉक्यूमेंट इज़ लाइक a closest in which you can store all the documents, music, graphics, downloads and other files that you wish to access quickly. डॉक्यूमेंट आइकन में हमारी म्यूज़िक, ग्राफिक्स, डाउनलोड्स, हमने जो भी डाउनलोड्स कर रखे हैं वो सारी फाइल्स यहाँ पर होती हैं. हम यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं. नेक्स्ट है रिसाइकिल बिन आइकन. While working on computer, sometimes you may find some files is not necessary. कंप्यूटर पर वर्क करते समय कभी हमको लगता है कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो हमारे यूज़ की नहीं हैं,
You can delete those files as they use up computer's memory unnecessary and slow down your computer. आप इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके कंप्यूटर के मेमोरी को स्पेस ले रखा होता है और आपके कंप्यूटर की स्पीड को डाउन कर देती हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द रिसाइकिल बिन वर्क्स. आइए समझते हैं ये वर्क कैसे करता है. इट इज़ जस्ट लाइक ए डस्टबिन नियर योर स्टडी टेबल. ये एक तरह से डस्टबिन है. मान लीजिए आपके टेबल के पास जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ है. आप उसमें वेस्टेज पेपर जो होते हैं उसमें आप डालते हैं और जब कूड़े वाला आता है, गार्बेज क्लीनर कम्स टू टेक द गार्बेज, आप उसको डस्टबिन उठा के देते हैं. ऑल द वेस्ट मटेरियल आर डम्प्ड आउट. सारे मटेरियल बेकार घर से बाहर हो जाते हैं. इफ़ यू हैव बाय मिस्टेक थ्रोन अ यूज़फुल पेपर इन द डस्टबिन, अगर आपने गलती से कोई इम्पॉर्टेंट पेपर भी डस्टबिन में डाल दिया है, यू कैन टेक इट आउट एज लॉन्ग एज द डस्टबिन इज़ नॉट डम्प्ड आउट. उसको आप तब तक बाहर वापस ले सकते हैं जब तक कि आपकी डस्टबिन बाहर ना गई हो कूड़े वाले के पास. ठीक ऐसे ही कंप्यूटर वर्क करता है. डिलीटिंग फाइल इन विंडोज़ वर्क्स इन द सेम मैनर. द नेम ऑफ विंडोज़ डस्टबिन, यहाँ पर विंडोज़ की डस्टबिन का नाम है रिसाइकिल बिन. ये भी एक तरह का डस्टबिन है. व्हेन यू डोंट नीड अ फाइल और फोल्डर एनी मोर, यू कैन डिलीट इट फ्रॉम योर सिस्टम. जब आपको किसी फाइल या फोल्डर की आवश्यकता नहीं होती है तब आप उसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं. आइए जानते हैं ये कैसे वर्क करता है. Let us see how this done. Suppose you have MS Word file on the desktop which is unuseful and you want to delete it. Select the file by clicking on it once. अगर आपको लगता है कि कोई फाइल आपके मतलब की नहीं है, आप उस फाइल पर क्लिक करेंगे. Now right click on that file. उसके बाद राइट क्लिक करेंगे. A pop-up menu windows will appear. Move the mouse cursor to the delete option. एक पॉपअप मेनू खुल कर आएगा जिसमें से डिलीट ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे. डिलीट फाइल विंडोज़ विल ओपन. डिलीट फाइल ओपन होगी. विच विल आस्क अ क्वेश्चन, जो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगी. आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकिल बिन. क्या आप श्योर हैं इसको रिसाइकिल बिन में डालने के लिए. इफ़ यू आर श्योर टू डिलीट द फाइल, क्लिक यस. अगर आप श्योर हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे. द फाइल डिसअपियर्स फ्रॉम द डेस्कटॉप. आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप से गायब हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी और वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी. रिमेंबर द फाइल हैज़ नॉट बीन डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर. लेकिन ये फ़ाइल परमानेंटली डिलीट नहीं होगी आपके कंप्यूटर से. इट हैज़ जस्ट बीन डम्प्ड इनटू द रिसाइकिल बिन. वो रिसाइकिल बिन में जाके डंप हो जाएगी. टू डिलीट द फाइल परमानेंटली, अगर आपको उस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है वहाँ से, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन आइकन. रिसाइकिल बिन आइकन पर आप डबल क्लिक करेंगे. द रिसाइकिल बिन विंडोज़ अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. इट कंटेन्स द फाइल्स दैट यू हैव डिलीटेड. तो सारी फाइल खुल के सामने आएंगी जो आपके द्वारा डिलीट की गई हैं. देयर आर मे बी सम अदर फाइल्स ऑल्सो प्रेजेंट हियर. कुछ और फाइल्स भी वहाँ पर हो सकती हैं जो किसी ने डिलीट की हों. You can see the given two option on the left pane of the recycle bin window. आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे रिसाइकिल बिन विंडोज़ पर. Empty the recycle bin and restore all item. क्या है ये? This option removes all the files from the recycle bin to free up disk space. ये ऑप्शन आपकी फ़ाइल को परमानेंटली डिलीट करता है जिससे कि आपका डिस्क स्पेस उसमें स्पेस हो जाए. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अगेन अ मैसेज फ्लैशेज आउट विच आस्क. एक मैसेज फिर से फ्लैश आउट होता है जो आपसे पूछता है, आर श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम. क्या आप परमानेंटली इस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं. ऑन क्लिकिंग यस,
ऑल द फाइल्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल्स रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाती है परमानेंटली। रीस्टोर ऑल आइटम, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऑल द फाइल्स इन द रिसाइकिल बिन विल बी रीस्टोर्ड इन देयर अर्लियर पोजीशन। सारी फाइल्स वापस अर्लियर पोजीशन पे आ जाती हैं पहले के जैसे। द लेबल ऑफ दिस ऑप्शन चेंजेस टू रीस्टोर द आइटम। उसके बाद इसका लेबल चेंज होता है। रीस्टोर दिस आइटम मतलब कि आप इस आइटम को रीस्टोर करना चाहते हैं। ऑन सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर, अगर आपको किसी फाइल को वापस से रीस्टोर करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इट टू बी केप्ट इन माइंड, नेवर डिलीट अ फाइल अनलेस यू आर श्योर। इसका मतलब कि आपको फाइल को डिलीट करने से पहले श्योर होना चाहिए कि आपको इस फाइल को डिलीट करना है या नहीं। दिस वॉज योर चैप्टर। मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अच्छे से सुनें, देखें और इस चैप्टर को समझें। ओके, थैंक्स।